भीषक द्रव्याणुपस्थता रोगी पाद चतुष्टयम। ये चार जो चतुष्पाद हैं, भीषक, द्रव्य, रोगी और उपस्थाता, तो ये चार ऐसे स्तंभ हैं जिन पे संपूर्ण आयुर्वेद चिकित्सा का जो जगत है वो टीका होता है। तो चतुष्पाद में से एक मैं स्वयं भीषक के तौर पर आपके सामने बैठा हूँ। नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें, मैं वैद्याभिषेक ठाकुर। और दूसरा जो इसका चिकित्सा का चतुष्पाद में से जो दूसरा अंग है वो आपका है द्रव्य। तो द्रव्य जो है वो जिसे हम औषधि बोलते हैं, तो ये बहुगुणम बहुसंपन्नम बहुकल्पम योग्यम औषधि, ये बहुत सारे इसके जो हैं वो गुण होने चाहिए, ये संपन्न औषधि होनी चाहिए और ये बहुत बहुत सारे रूपों में जो है ये होनी चाहिए। तो जी दोस्तों, आज आप ये जो देख पा रहे हैं सारा ये गिलास में हमने मिट्टी भरी है और हमारे इस पुत्र आत्रेय ठाकुर जी भी इस कार्य में लगे हैं और माता जी भी कार्य में जो हैं वो लगे हैं। तो सबका जो है वो हमें आशीर्वाद प्राप्त है और विशेषकर भगवान धन्वंतरी जी का। तो चलिए मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि हम आज कर क्या रहे हैं। औषधि को संग्रहण करना और संग्रहण करने के बाद उसका संवर्धन करना, उसका जो है वो आगे उसकी उपज करना, ताकि एक विशुद्ध तौर पर जो औषधि है वो हमारे पास उपलब्ध हो सके। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने इस वर्ष भी च्यवनप्राश जो था वो बनाया था और उसमें हमने सारी जो द्रव्य थे वो फ्रेश तौर पर हमने एकत्रित किए थे। तो आगामी वर्ष में भी हमारा एक लक्ष्य है कि ब्रह्म रसायन, च्यवनप्राश रसायन या कुछ और इस तरह के जो रसायन हैं वो हमारी अपनी संग्रहित की हुई आयुर्वेदिक औषधियों से, द्रव्यों से बनाई जाए। जैसे मैंने कहा कि बहुगुणम, ऐसी औषधि जिसमें बहुत सारे गुण हो, बहुसंपन्न, बहुत सारी संपन्न औषधि हो, ऐसी भूमि में वो पैदा हुई हो जहाँ पे, और शास्त्रों में भी लिखा है कि हिम भूमि श्रेष्ठ, ये हमारी जो ये हिमाचल की भूमि है ये श्रेष्ठ भूमि है और यहाँ पे उत्पन्न जो ये सारी औषधियाँ हैं ये बहुत उत्तम है। तो हम इनका जो है वो मैं थोड़ा सा निवेदन करूँगा, फोकस करें आप नज़दीक से। ये देखिए जो लघु पंचमूल के सारे द्रव्य जो हैं वो गोक्षूर को छोड़कर यहाँ पे हैं। ये कृष्णिपर्णी के बीज हमने लास्ट टाइम एकत्रित किए थे। कृष्णिपर्णी के बीज, ये जो है वो शालपर्णी है, ये शालपर्णी के बीज हमने एकत्रित करके जो थे वो रख लिए थे। ये देखिए इसकी मंजरी, शालपर्णी की मंजरी। और बृहति, ओरिजिनल बृहति जो है ये वो बृहति नहीं है जो यहाँ पर खड्डों में या नदी नालों के किनारे जो है वो होती है। ओरिजिनल बृहति के जो ये बीज हैं, और ये कंटकारी, रेंगनी जो है वो इसके ये बीज हैं, ये हमने संग्रहित किए थे। लास्ट टाइम जो द्रव्य बनाए थे उसमें भी हमने ये फ्रेश फॉर्म में हमने डाले थे और आगे भी जो बनेगा, जो बीज हमारे पास ये एकत्रित हुए हैं, इससे हम बहुत सारी मेडिसिन जो हैं वो तैयार करेंगे। एक नज़र थोड़ा सा आप इधर भी दौड़ाएंगे तो ये देखिए आप यहाँ पे जो है ये कंघी, ये देखिए कंघी जो है ये बला, अतिबला इसे बोलते हैं। और ये हमने यहीं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में ही हमने ये संग्रहित की थी और ये संरक्षण के तौर पर जो है, संवर्धन के तौर पर हमने ये बीज जो थे वो यहाँ एकत्रित कर लिए हैं। इसको भी हम जो है वो इसकी पनीरी देंगे। ये आप देख सकते हैं, ये माशपर्णी है, ओरिजिनल माशपर्णी। ये बीज जो हैं वो हमने संग्रहित करके रखे हैं, तो इससे बहुत सारे हमारे पास जो है वो बन जाएंगे बीज। बाकी ये देखिए हमने कुछ जो बीज हैं, त्रिवृत के बीज हैं, ये अपराजिता है और ये लता करंज है, ये लता करंज है जिसे दरगोवाड़, पहाड़ी भाषा में हम दरगोवाड़ भी जो है वो बोलते हैं। ये अश्वगंधा है, ये चित्रक है, ये पर्पल अपराजिता है और ये मैंने बताया था आपको ये श्वेत अपराजिता है, ये सैरियक है, तो ये भलातक है, ये बाकुची आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये जो है वो टिंटोरिया है, ठीक है जी। और शिगरू, ये शिगरू के बीज हैं और ये आपका जो है वो यहाँ पे अशोक के बीज, चंदन और ये शतावरी, ये जो है ज्योतिषमती के बीज हैं, ज्योतिषमती के जो हैं वो बीज हैं। और 10 मूल में से बहुत ही इम्पोर्टेंट औषधीय द्रव्य और जो विलुप्त प्राय होने जा रहा है वो है हमारा पाटला। तो पाटला की ये फली और पाटला के ये बीज, ये देखिए बहुत ही रेयर ऑफ रेयरेस्ट ये जो बीज है वो हमने संग्रहित किए हैं। इसको भी हम अभी जो है वो पनीरी इसकी देंगे। और ये जो है वो नारंगी है, इसके बीज हैं जो स्पेशली उसमें जो जंबीरी है उसको हम मेडिसिनल उसमें तौर पे यूज़ करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो है वो आपके कौंच के बीज हैं, केवांच बीज हैं और ये द्रवंती है। तो ये
रहने से बताने से रह गया। ये जो है वो आपके पास तुम्बरू है, जिसे हम ये अपना जो है वो नेपाली धनिया भी जो है वो हम बोलते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो मेडिसिन हैं। अब हमने क्या किया है कि ये 5-5 के लॉट में बहुत सारे जो है वो इस ये गिलास के कागज़ के जो गिलास हैं, इसमें हमने इनकी पनीरी देनी है। पनीरी हमने इसकी तैयार करनी है, क्योंकि महीना जो है वो महीना डेढ़ इसको पनीरी को तैयार होने में लगेगा। और जैसे ही हमारा बरसात का जो रोपण का जो सीज़न है वो आएगा, तो उसमें फिर हम अपने खेतों में, मैं अपने खेतों में जो है वो स्वयं इसको लगाऊंगा। और आने वाले जो 6 महीने के बाद है, ये सारी फसल जो है वो हमारी तैयार हो जाएगी। और बहुत सारी जो बहुगुणम बहुसंपन्नम बहुकल्पम योग्यम औषधि जो है वो एक योग्य भिषक को प्राप्त हो जाएगी। बड़ी प्रसन्नता के साथ जो है वो मैं ये कार्य आज संपन्न करने जा रहा हूँ अपने परिवार जनों के सहयोग से। और ये जो है वो हमारा, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये हम जो है वो यहाँ पे प्रश्निपर्णी है, तो प्रश्निपर्णी के हम इसमें सिर्फ 2-3 बीज जो है वो डाल देंगे इस तरह से, ताकि जब ये जर्मिनेट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, ये ये जो कागज है इसको थोड़ा सा काट के इस एज ए होल इसको जो है वो ज़मीन में गाड़ देंगे। तो ये प्रश्निपर्णी हमारा हो गया। और इसी तरह से ये बृहति है। बृहति के भी बीज जो है वो, ये देखिए बृहति के बीज मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस तरह से बृहति के बीज हैं, छोटे छोटे मेथी दाने से जैसे बिल्कुल छोटे छोटे। तो ये हमारा बृहति आ गया। ये 2-3 दाने हम इसमें जो है वो दे रहे हैं। और ये हमारा पनीरी का कार्य जो है वो यहीं इस प्रकार से संपन्न हो जाएगा। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा जो ये प्रोसेस है ये बहुत ही भगवान धन्वंतरी की असीम कृपा से सफल होगा। और विशुद्ध तौर पर ये जितने भी यहाँ पे औषधीय द्रव्य हमने यहाँ पे रखे हैं, ये हमारे आने वाले समय में जो है वो जितने भी हमारे रसायन या जितने भी हमारी औषधियाँ बनेंगी, उसमें हम घर की ही मेडिसिन जो है वो उसमें डालेंगे। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 100% विशुद्धता के साथ, और जो है वो प्योरली ऑर्गेनिक, जो जिसे हम कहते हैं, एक बिना खाद के, बिना उसके जो है वो रासायनिक खाद के लिए औषधियाँ तैयार होगी। तो हम इसमें जो है वो ये करने जा रहे हैं। तो चलिए, ये चलचित्र आप सभी मित्रों के साथ साझा करते हुए बड़ी खुशी हो रही है। और मेरे जैसा प्रयास आप भी करें औषधीय पौधों के संवर्धन में, उनके संरक्षण में। छोटे छोटे प्रयास आप करते रहें, ताकि आयुर्वेद का जो भविष्य है वो उज्जवल रहे और विशुद्ध तौर पर जो जड़ी बूटियां हैं वो हमें उपलब्ध हो सके। नमस्कार, जय भगवान धन्वंतरी।